Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now and आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सिर्फ मैंने बाइनरी टू डेसिमल बताया था। आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। किस तरीके से इन दोनों को कन्वर्ट भी किया जाता है, किस तरीके से इन दोनों के अलग अलग, जैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, साथ ही साथ में बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर जो कन्वर्जन है वो कैसे होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट होने वाला वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी बाइनरी टू डेसिमल के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाइनरी जो होता है इसको हम कहते हैं 0 और 1 के फॉर्म में जो डिजिट्स चलते हैं, नंबर चलते हैं, वो कहलाता है बाइनरी। और डेसिमल होता है, उसका बेस जो होता है वो 10 होता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक वो नंबर होते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक काउंट करेंगे तो कितने नंबर्स हो जाएंगे? 10 नंबर्स हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं? 10, इसलिए इसको कहा जाता है डेसिमल। क्लियर? तो इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस ध्यान से देखिएगा। जो बाइनरी नंबर होते हैं वो उनका बेस क्या होता है? 2 होता है। 2 नंबर होते हैं 0 और 1, ठीक है। जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो ऑक्टल नंबर, ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8, है ना। तो इसका बेस क्या होगा? 8। तो 8 होगा तो 0 से कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? 7 तक। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कुछ छूट गया क्या बीच में? हाँ, 5 छूट गया। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 8। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ऑक्टल, है ना। अब आता है नेक्स्ट हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल नंबर क्या होता है? देखिए, इसका बेस, इसमें हेक्सा का मतलब हो जाएगा 16 से, तो इसका बेस होता है वो क्या होता है? 16। क्लियर? अब यहाँ से स्टार्ट करें, 0 से लेकर 15 तक टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 16 नंबर हो जाते हैं। तो 9 तक तो ये डेसिमल हो जाएगा, है ना। 10 के बाद हम काउंट करते हैं क्या? 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो ये होते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया? कौन कौन से नंबर सिस्टम में से कौन कौन से आपको ध्यान में रखने हैं? पहला आ जाता है आपका डेसिमल, जिसका बेस होता है 10। 0 से लेकर कहाँ तक आते हैं? 9 तक। कुल मिला के कितने नंबर होते हैं? 10। दूसरा होता है बाइनरी नंबर, बेस होता है इसका 2, क्योंकि 2 ही नंबर होते हैं, कितने? 0 और 1। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर, इसका बेस क्या होता है? 8, क्योंकि टोटल नंबर कितने होते हैं? 8, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल नंबर, इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं? 16, इसलिए बेस कितना हुआ? 16, 0 से लेकर 15 तक। 9 तक तो आपके डेसिमल नंबर जैसे होते हैं वैसे ही होगा, और 10 से लेकर 15 तक A B C D E F की तरह से काउंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से आपका ऑक्टल में, ऑक्टल में से लेकर हेक्साडेसिमल में, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेक्निक से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, और इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, ताकि ये ध्यान में रहे कि कैसे आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जैसे आज हमें देखना है क्या है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, फिर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अब पहले नंबर पर हम काउंट करके देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। पहले ये देख लीजिए, डेसिमल टू बाइनरी, तो यहाँ पर 117, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 117 का, और लिखा हुआ है बेस 10, इसलिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है। चेंज हमको किस में करना है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बेस 2, मतलब आपको बाइनरी में चेंज करना है। अगर क्वेश्चन आता है ये अकेला, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि
आपको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी तो मैंने यहाँ पर आपको आंसर लिख के बता दिया। सपोज करते हैं 117 है, अब बाइनरी में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर कितने होते हैं 2, तो हमें किससे डिवाइड करना होगा 2 से। ठीक है, ऑक्टल में हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से, और हेक्साडेसिमल में हम किससे करेंगे 16 से। ठीक है, पर अभी हम बाइनरी से कर रहे हैं तो 117 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2 पंचे 10 बचा 1 और 2 अट्ठे 16 है ना, 1 कैरी आ रहा है तो यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक है, इसको अलग करना, ये अलग है, 1 कैरी आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 29, कोई कैरी नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पर 0, शेष कुछ नहीं बच रहा है। फिर 2 से करेंगे तो क्या शेष बच रहा है, 1 बच रहा है, फिर लिख दिया हमने, 2 सत्ते 14 है ना, तो फिर 0, फिर हमने किया 2 से, 2 3 6 बचता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 एकम 2, तो कितना शेष बच रहा है 1। ठीक है, आप लोग साथ में करते भी जाइए, है ना, समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल सा है। अब आप लिखेंगे कैसे, तो जो यहाँ पर ये कैरी बच रहा है ना उससे हम काउंट करेंगे 1 1 1 0 1 0 1, है ना। यहाँ से कई सारे बच्चे ना इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, जो यहाँ नीचे बच रहा है उसको लेकर आपको काउंट करना है। तो 1 1 1 0 1 0 1, तो आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 117। डेसिमल को अगर हमने बाइनरी में चेंज किया तो क्या आ गया 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये बाइनरी में चेंज कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको सेकंड मेथड बताई थी कि चेंज कैसे करते हैं, मतलब कन्वर्ट ही हमको कर देना है वापस से। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और हम इसी फॉर्म में बढ़ते जाएंगे, ये आगे जाएगा 2 की पावर n तक। जितनी जगह आपको बढ़ाते जाना है उसमें उतनी पावर आपको जोड़ते जाना है। 2 to the power 0, फिर 2 to the power 1, 2 की पावर 2 3 4 5 6। क्या होगा, 2 की पावर जब 0 होती है या किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका नंबर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 8। ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, तो क्या होगा 16। ऐसे ही 32 आएगा और ये आ जाएगा 64। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आ रहा है इसको हम वहाँ पर फिल कर देंगे। क्या आ रहा है 1 1 1 0 1 0 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब जहाँ पर 1 है वो तो नंबर आएगा, जो 0 है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, 0 की जगह 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 की जगह पे फिर 0 हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा और 64 भी आ जाएगा। सबको हमने जोड़ दिया, 64 32 16 4 1, है ना, कैरी का है। तो 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 6 16 और 1 17 की 7 आती है 1, और 6 और 3 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11। तो टोटल आंसर हो गया 117। यही हमने लेकर यहाँ पर चले थे, यानी जो बाइनरी से हमने डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया था, फिर डेसिमल में हमने चेंज कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने बाइनरी में चेंज किया है वैसे अब किस में चेंज करेंगे, ऑक्टल में। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको साथ साथ में करते भी जाना है, ठीक है। और मैं आज होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर रहा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, ठीक है ना। तो चले आप करें हम कन्वर्ट किस में, डेसिमल से ऑक्टल में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। देखिए 117 का ही एग्जांपल लेते हैं। 10 लिखा हुआ है, किस में है, डेसिमल में है। चेंज हमको किस में करना है, ऑक्टल में करना है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि
जब हम ऑक्टल के लिए करते हैं, बाइनरी के लिए करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। ऑक्टल के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो 117 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एकम 8, बचता है कितना? 3। ठीक है, तो हो गया कितना? 37। तो 8 चौको 32 है ना, बच रहा है कितना? 5। ठीक, और फिर 8 से डिवाइड करेंगे 14 में, तो 8 एकम 8, और कितना बच रहा है शेष? 6। तो आंसर कितना हो गया? 165। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 117 डेसिमल को अगर हमने ऑक्टल में चेंज किया तो 1658 आ रहा है। क्लियर? अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बाइनरी में चेंज किया था तो हमने चेक किया था, तो वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर हमें 3 का पेयर लेना होता है। हमें केवल किससे मतलब है? ये लास्ट के 3 नंबर जो है ना, इससे ही मतलब है। तो हमने जो बाइनरी में चेंज किया था ना, उसके हम 3-3 के पेयर बना लेंगे। लास्ट में कितना? 101, फिर 110, और ये था सिर्फ केवल 1, तो हमने 2 0 आगे जोड़ दिए। संख्या के आगे कितने भी 0 जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 2 0 आगे जोड़ लिए, तो ये बन गया एक आपका पेयर 3 का, एक ये और एक ये। अब हमें क्या करना है? इस जिस तरीके से हमने बाइनरी में किया था, तो यही लास्ट के 3 डिजिट को हमें इसके साथ में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो पहले हम करेंगे इस पेयर के साथ में, तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 0 तो 0, 4 के साथ 1 तो ये आ गया 4। ठीक है, अब हम इसी का इस पेयर के साथ में करेंगे, तो 1 के साथ 0 0, 2 के साथ 1 1, 4 के साथ 1 4। ठीक है, फिर इसी पेयर का हम इसके साथ भी करेंगे, तो 1 के साथ 1 1 हो जाएगा, 2 के साथ 0 0, और 4 के साथ 0 0। क्लियर? तो अब आप प्लस कर लीजिए, 4 + 1 5, 2 + 4 6 और 1, तो आंसर आया 165। यही हमारा यहाँ आंसर आ रहा था। तो हमारा आंसर जो है वो ऑक्टल का सही है। समझ में आ गया क्लियरली कि कैसे हम चेंज करते हैं? आप इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चेंज करेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 16 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? चलिए यहाँ पर मैं कर देती हूँ। यहाँ पे हमें चेंज करना है किसमें? 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल में करना है। और जो डिवाइड हमने किया था, अब हम किससे करेंगे? इसको भी मिटा देते हैं हम। तो है ही ना ये। ठीक है, जो हमारा बाइनरी नंबर था उसको तो हम लिख लेते हैं। बाइनरी नंबर हमारा क्या था? 1 0 1 0 1 1। ठीक है, यही था हमारा 3 टाइम 1 था। हाँ, ये था। अब चले हम डेसिमल से चेंज करते हैं किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो 117 को डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। तो 16 से अगर आप डिवाइड करते हैं 117 को, तो किससे जाएगा? 7 बार, और कैरी कितना बचेगा? 5। 16 7 112, और यहाँ पे बचता है कितना? 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया? 75। तो अगर कहा जाए 117 डेसिमल को बदला हमने किसमें? हेक्साडेसिमल में, तो उत्तर हमारा आ रहा है 75, और ये लिख दिया हमने 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। अब हम थोड़ी सी क्या कर लेते हैं? इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये जो टेस्टिंग है हमारी सही है या नहीं है। तो देखिए, जो बाइनरी में हमने चेंज किया है वैसे ही हम उसी फॉर्म में हम इसको चेक करेंगे। बस अंतर ये हो जाएगा कि इसमें हमें 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने 3 का पेयर बनाया था, अब हम किसका बनाएंगे? 4 का पेयर बना देंगे। और इसी तरीके से हमें इसका भी 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये तो 4 हो गया, एक कम पड़ रहा है इसलिए ये 0 ऐड कर लिया। ठीक है, ये 4 का पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि आपको ये
जो है जिस तरीके से हमने उधर मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करना पड़ेगा, इसी लास्ट के 4 डिजिट के साथ में। तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 0 0, 4 के साथ 1, तो 1 प्लस करते जाना है ना, 0 4 हो गया और फिर ये 0। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, ये हो गया। अब इनको प्लस कर लीजिए, तो 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 1 5, आ गया आंसर 7 5 मतलब 75, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर आया हुआ था। तो ये आ गया 117। डेसिमल को अगर हमने हेक्साडेसिमल में चेंज किया तो आंसर कितना आ रहा है 75। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसके तहत हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करें पहले बाइनरी में, फिर उसके बाद में डेसिमल में और उसके बाद में हेक्साडेसिमल में। ठीक है, कोई भी लिख लीजिए। मैं आपको एग्जांपल ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगी, छोटा ही दूंगी। सपोज करें 123। ठीक है, अब 123 को आपको पहले चेक करना है किसमें, ये डेसिमल में है तो आपको चेंज करना है कि भाई बाइनरी में कैसे होगा। ठीक है, तो बाइनरी का बेस क्या 2, फिर 123 को आपको चेंज करना है ऑक्टल में, तो ये बेस हो गया 8। 123 अब इसको चेंज करना है आपको हेक्साडेसिमल में, तो इसका बेस हो गया 16। ठीक है, ये सभी आप स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक आपका टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी ने जो इस समय पे अपना नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया है, तो उन्होंने ये किया है कि हर एक यूनिट से आपको 5-5 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो कई बारी पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हो सकता है नंबर सिस्टम से ही आ जाए, तो 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, तो आपको टारगेट करना है कि भाई 35 क्वेश्चन तो आपके किसी भी तरह से सही हो। तो ये बहुत इजी है और कम समय भी लगता है, और इसके आगे आगे आपके जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, नंबर सिस्टम्स होते हैं, उनमें थोड़े कठिन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत कठिन है, अभी तो मुश्किल ही है, आप उस पर प्रैक्टिस कर ही पाएंगे, इसलिए उसको डीआई को तो छोड़ देना। तो ये इजी जो चीज़ें हैं ना, जो अच्छे नंबर दे जाती हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलतियाँ ना हो और हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करते जाना जाते जाते, और दूसरों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, वो परेशान रहते हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। कल फिर मिलते हैं। क्वेश्चन करते रहिएगा, सॉल्व करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। सेशन को यहीं पे फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलूंगी। नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे हम, कल से नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर सीरीज़ होती हैं उनमें चेंज करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ये सेशंस, क्योंकि हम पूरा का पूरा आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।